बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद। हमारी दुनिया जमात अव्वल, बाब नंबर 4, मेरा ख़ानदान और मेरे दोस्त, सफ़ा नंबर 24 से 28। हासिलात ताल्लुम। इस बाब के अख्ताम पर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अपने ख़ानदान के अफराद जैसे वालिदैन, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, चचा चची, मामू मामी, खाला खालू वगैरह को पहचान सकें, दोस्तों रिश्तेदारों का एहतराम करना सीख सकें, अपने दोस्तों की अच्छी और बुरी आदत जान सकें। ऐसे काम जो आपके वालिदैन अपने बचपन में मुख्तलिफ अंदाज में करते थे, उनकी निशानदही कर सकें। जी प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ाई करते हैं। हम अपने घर में कई लोगों के साथ रहते हैं, इनसे मिलकर हमारा घराना बनता है। बहन भाई, अम्मी अब्बू और दादा दादी हमारे रिश्तेदार हैं। तमाम रिश्तेदारों से मिलकर हमारा ख़ानदान बनता है। ये देखें, ये एक पूरा मुकम्मल ख़ानदान है, जैसे दादा दादी, अब्बू अम्मी और ये बहन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं जमात अव्वल का तालिब इल्म हूँ। ये मेरी बहन है, इसका नाम खतीजा है। ये उम्र में मुझसे छोटी है, ये भी स्कूल नहीं जाती। ये मेरा भाई है, इसका नाम समीर है, ये दौम जमात में पढ़ता है। ये मेरे अब्बू जान हैं, ये एक उस्ताद हैं, ये बहुत ही शफीक हैं। ये मेरी अम्मी जान है, ये एक उस्तानी हैं। ये मेरे दादा जान हैं, ये हमारे साथ रहते हैं, ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये मेरी दादी जान है, ये हमारे साथ रहती हैं। हमारे साथ वाले घर में मेरे चचा और चची रहते हैं। मेरे चचा मेरे अब्बू के छोटे भाई हैं। इनका एक बेटा है, इसका नाम उस्मान है। मेरे अब्बू की बहन साथ वाले मोहल्ले में अपने घर में रहती है। इनका नाम हीरा है, वो मेरी फुप्पो हैं। हम अपने नाना नानी के घर भी जाते हैं। मेरी अम्मी की बहन का नाम फरा है, वो मेरी खाला है। मेरी अम्मी के भाई का नाम आमिर है, वो मेरे मामू हैं। मेरी मुमानी का नाम आलिया है। मेरी खाला और मामू नाना और नानी के साथ रहते हैं। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक सरगर्मी दी गई है। हर बच्चा क्लास में बताएगा कि उनके घर में कौन कौन रहता है। दोस्त, ये जी मेरे दोस्त, ये उमर है, ये मेरा दोस्त है। हम मिलकर खेलते हैं, ये शरारतें नहीं करता। इसके अब्बू डॉक्टर हैं, ये साफ़ सुथरा रहता है, ये मेरी जमात में पढ़ता है। मेरी दोस्त, ये आमना है, ये मेरी हम जमात है, ये मेरे महल्ले में रहती है। मेरी अम्मी भी इसे पसंद करती हैं। ये शाम को हमारे घर आती है और हम मिलकर पढ़ते और खेलते हैं। मेरे स्कूल में और मोहल्ले में बहुत सारे दोस्त हैं। हम साथ वक्त गुजारते हैं और पढ़ाई करते हैं। हम साथ साथ खेलते भी हैं। आपको यहाँ पे एक सरगर्मी दी जा रही है। आपने अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों के नाम लिखने हैं। आपके जो दोस्त मोहल्ले में हैं और जो दोस्त स्कूल में हैं, उन सब के नाम आपने यहाँ लिखने हैं। मेरा बचपन और मेरे अम्मी अब्बू का बचपन। एक दिन मैंने अपने अम्मी अब्बू से उनके बचपन के बारे में पूछा, तो मुझे पता चला कि मेरा बचपन मेरे अम्मी अब्बू के बचपन से बहुत अलग है। उनसे पूछने पर मुझे पता चला कि सड़कें छोटी और ट्रैफिक कम हुआ करती थी। उन दिनों उनके पास कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। उन्होंने बताया कि उन दिनों इतना शोर नहीं हुआ करता था। उस दौर में बच्चे आमतौर पर पैदल स्कूल जाया करते थे। तो जी बच्चों, ये तो आपको पता होगा कि आपके अम्मी अब्बू का और आपका दौर बहुत मुख्तलिफ है। अब एक जदीद दौर है, हर चीज़ बहुत आसान हो गई है, हर चीज़ करने में बहुत मज़ा भी आता है और नए नए तरीके ईजाद हो गए हैं। उन दिनों सिर्फ तार वाला फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था। उस दौर में गाड़ियाँ बहुत कम हुआ करती थीं, इसीलिए वो पैदल स्कूल जाया करते थे। बच्चे तख्ती और स्लेट पर लिखना सीखते थे, बड़े होने पर कॉपी और पेन इस्तेमाल करते थे। लोग साफ़ सुथरी और ताज़ा खुराक खाते थे और मेहनत मुशक्क़त के आदी थे, इसलिए लोग सेहतमंद और कम ही बीमार रहते थे। लोग सेहतमंद रहते थे और बीमार कम होते थे। अच्छा बच्चों, अब आप सोच के बताएं, जब बल्ब इजाद ना हुआ था तब लोग कैसे पढ़ाई करते थे।
تو یہ بات آپ اپنے دادا دادی نانا نانی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بہت اچھے سے بتائیں گے کہ جب بلب ایجاد نہ ہوا تھا تو وہ دیے اور لو کی روشنی میں اپنی پڑھائی کرتے تھے اور یا دوسرے کام کرتے تھے۔ اپنے والدین سے ان کے بچپن میں کھیلے جانے والوں کھیلوں کے متعلق پوچھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے۔ آپ نے اپنے دادا دادی نانا نانی امی پاپا سے پوچھنا ہے کہ وہ بچپن میں کون سے کھیل کھیلتے تھے۔ اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کے والدین سے ان کے متعلق بچپن کے متعلق پوچھیں۔ آپ نے اپنے دوست سے اپنے کہنا ہے کہ وہ اپنے امی ابو سے پوچھے کہ ان کا بچپن کیسا تھا۔ ماضی میں بچوں کے پسندیدہ کھیل کے عنوان سے ایک چارٹ تیار کیجیے، اسے کمرہ جماعت میں آویزاں کیجیے۔ آپ نے جو ہے وہ پوچھنا ہے اپنے دادا دادی سے، امی پاپا سے، چچا چچی سے، ماموں مانی سے کہ وہ بچپن میں کون کون سا کھیل کھیلتے تھے، اور اس کھیل کی تصویریں آپ نے ایک چارٹ پہ لگانی ہے اور اس چارٹ کو اپنے کمرہ جماعت میں لگانا ہے۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔